नमस्कार, मैं राहुल देव और आप आशा एक भारत देख रहे हैं। अब आइए, अब पाकिस्तान से अपने कोरोना की भी बराबरी कर लीजिए। नहीं करेंगे? क्यों करनी चाहिए। अब तक तो आप वो डॉक्टर थे जो हर मर्ज का इलाज पाकिस्तान को बताते थे। बोले देश की इकोनॉमी बहुत खराब कंडीशन में है, तो वो टीवी से दिखाते थे कि पाकिस्तान से तो अच्छी है। बोले देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वो कहते थे कि पाकिस्तान से तो अच्छी है। बोले ट्रोलिंग और लीचिंग बढ़ रही है, उन्होंने कहा तो पाकिस्तान चले जाओ। बरगलाने और बहकाने वाले हद से गुजर गए थे। पाकिस्तान के पीछे छिपकर अपनी नाकामियां छिपाते थे, लेकिन इन रंगे सियारों का रंग कभी न कभी उतरना ही था और अब उतर गया। जिन्होंने अपनों को दवाई की कमी से, बेड की कमी से और ऑक्सीजन की कमी से और सिस्टम की लापरवाही से खोया है न, हम सारे देशवासियों की गलती है कि हमने पाकिस्तान से आगे होने की खुशी में अपनी सरकार से कभी अस्पताल नहीं मांगे, मेडिकल सुविधाएं नहीं मांगे, मेडिकल स्ट्रक्चर नहीं मांगे। उन्होंने आपको मंदिर मस्जिद में उलझाया और आप उलझे रहे। नाकाम सरकारों की कीमत हमेशा जनता को भुगतनी पड़ती है। सरकार क्या है, आती जाती रहेगी। आपने हिंदू मुसलमान वाले डिबेट बड़े चाव से सुने हैं, इसलिए आपको सुनाए गए हैं। अरे आप बंद करते हिंदू मुसलमान वाले चैनल और मांगते स्वास्थ्य सुविधाओं पर डिबेट, लेकिन ना हमने ऐसी मांग की और ना उन्होंने। अरे जब डिमांड ही नहीं थी तो सप्लाई कहाँ से होगी। देश में डिमांड नफरत की थी, उसकी आपूर्ति में पार्टियों की तरफ से कोई कमी रही तो बताइएगा। क्या ये अब शर्म की बात नहीं है कि दिल्ली राज्य को ऑक्सीजन लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है और बिहार में नीतीश सरकार को किसी बैठक में मजबूती से बिहार का हक हिस्सा मांगते देखा? आपने सुना? नहीं। और दिल्ली राज्य को ऑक्सीजन देने की लड़ाई पिछले 15 दिन से कोर्ट में चल रही है। हमें शर्म आनी चाहिए कि अपने ही लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए हमारे ही देश में दो सरकारें आपस में लड़ी जा रही है और लोग अस्पतालों में तड़प कर मर रहे हैं। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार आपस में कोर्ट में लड़े जा रहे हैं। इनको आपकी जान की कितनी फिक्र है, गूगल करके देखिएगा। जब आपकी दोनों सरकारों को आपकी फिक्र ही नहीं है और आप तो पाकिस्तान से हर चीज़ की बराबरी करते थे, तो कोरोना के मामले भी कर लीजिए। इमरान खान फेल है या पास, आपको दिखाना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने ये बंद कर दिया। जब कोई खबर ही नहीं दे रहा है तो हमसे ही जान लीजिए, क्योंकि हम वो बताते हैं, वो दिखाते हैं जो किसी द्वारा नहीं दिखाया जाता है, छिपाया जाता है। साहस और सामर्थ्य के साथ। साहब, कोरोना से हाहाकार के मामले में हमारा देश भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और मौत के मामले में हमसे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका है और पाकिस्तान 29वें नंबर पर है। अंधभक्त तो खुश हो सकते हैं कि भैया उन्होंने पाकिस्तान को कोरोना के मामले में पीछे छोड़ दिया। फर्स्ट नहीं आ पाए तो क्या, दूसरे स्थान तो पा लिए। बस आगे अमेरिका ही बचा है। अब टॉप पर पहुंच जाएंगे तो वैसे न सही तो ऐसे सही विश्व गुरु बन जाएंगे। भारत में अब तक 2,30,000 लोग कोरोना से मारे गए हैं, 2 करोड़ लोग बीमार हुए हैं। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, हकीकत कुछ और है। देख लीजिए, सरकारें कोरोना के डेटा छिपा रही है और पाकिस्तान की देखिए कितना पीछे रह गया। 8 लाख प्लस लोग बीमार हुए हैं और 18,000 लोग मर गए हैं। अब पाकिस्तान को देखकर जीने वाले कहेंगे भैया उनकी जनसंख्या देखो और अपनी जनसंख्या देखो। बात आगे बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक जाएगी, इकोनॉमी तक जाएगी और विश्व गुरु बनने तक चली जाएगी। 56 इंच की सीना के अहंकार तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए इस बहस से कोई फायदा नहीं है। मेरे ये सब बताने का एक ही मतलब है कि अपने से कमजोर मुल्क का उदाहरण देकर अपनी कमियां मत छिपाइए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। हम भारतवासी आस्थावान हैं, अंधभक्त नहीं। अगर हम सफलता को शाबाशी देते हैं
तो आप नाकाम सरकारों को सबक सिखाइए, सच्चे नागरिक बनिए। सरकार कोई भी हो, सवाल करिए, मूर्ख मत बनिए। यकीन मानिए, अगर आपने अस्पताल मांगे होते तो आज हमारे देश की हालत ये नहीं होती। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल आशा एक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।